स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। मेला कपाल मोचन, जी हां, एक प्रसिद्ध राज्य स्तरीय मेला जो कि नवंबर मास की 4 तारीख से आरंभ होने जा रहा है। आज हम मेला परिसर में पहुंचे हैं। मेले से पूर्व क्यों ना एक बार मेला परिसर का दौरा किया जाए, जायजा लिया जाए, साफ सफाई किस प्रकार से, क्या व्यवस्था वहां पर की जा रही है। इस वक्त हम सूरज कुंड घाट पर आए हुए हैं, जो कि प्रसिद्ध एक सरोवर है। यहाँ पर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है और पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए यहाँ पर माताएं स्नान ध्यान करती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। सामने कदम्ब का वृक्ष नजर आ रहा है। यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग यहाँ पर रास किया करते थे और इसी सरोवर के समीप तपस्या की थी माता कुंती ने और सूर्य देवता के लिए उन्होंने पुत्र की एक प्राप्ति हेतु यह तपस्या की थी। तब उन्हें कर्ण नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ था। और ये देख सकते हैं कि ये जो सीढ़ियां जा रही हैं, बाबा दूधाधारी की समाधि यहाँ पर है। काफी अच्छी मान्यता है, काफी दूर दराज से लोग यहाँ पर आकर स्नान ध्यान करते हैं। तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई की जा चुकी है, पेंट सेंट का कार्य किया जा रहा है। यह देख सकते हैं कलाकार एक पेंटर है जो कि मुगल वाली का है, वो यहाँ पर पेंटिंग का कार्य को अंजाम दे रहा है। एक संत जो है यहाँ पर इस वन में हवन ये करते दिखाया गया है, क्योंकि ये सिंधु वन है और यहाँ पर सिंधु वन में ये तीर्थस्थल है रहा था और यहीं पर पूजा अर्चना साधु संत किया करते थे। तो सिंधु वन का एक अहम तीर्थस्थल ये कपाल मोचन तीर्थस्थल है और यहीं पर ये ऋण मोचन सरोवर, क्षमा करें, सूरज कुंड सरोवर, भगवान सूर्य को समर्पित यह सरोवर, भगवान सूर्य की आराधना यहाँ पर लोग करते हैं। देख सकते हैं अभी बताया गया कि 2 दिन पहले यहाँ से इसका गंदा पानी आदि निकाल दिया गया था, साफ सफाई की गई थी, लेकिन क्योंकि आसपास वृक्ष हैं, उनके पत्ते आदि इसमें गिर जाते हैं, तो इसकी 2 दिन बाद एक बार फिर सफाई की जाएगी। यानी 4 नवंबर से पहले बिल्कुल ये साफ सुंदर सिलोना बना दिया जाएगा। फिलहाल भी काफी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान ध्यान करने के लिए आते हैं और मेले के दिनों में तो अपार भीड़ इस सरोवर पर स्नान ध्यान करती है। सरोवर के दूसरी तरफ कदम्ब का पेड़ है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों संग यहाँ पर रास लीला की थी। उसी के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर दूर आप देख सकते हैं, एक वृक्ष नजर आ रहा है सरोवर के किनारे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों संग यहाँ पर रास लीला की थी। अच्छी खासी इस सरोवर की मान्यता है, भंडारे यहाँ पर चलते हैं। इस वक्त हम आ पहुँचे हैं कपाल मोचन के दूसरे तीर्थस्थल ऋण मोचन सरोवर, जो ज्योतिष विज्ञान का एक ग्रंथ है भृगु संहिता, उसमें इस तीर्थस्थल का वर्णन है कि ऋण से मुक्ति, यानी ऋण चाहे धन का हो या माता पिता का ऋण, गुरु का, बहन का, भाई का, मित्र का, कोई भी ऋण है, उससे अगर मुक्ति आप चाहते हैं तो यहाँ पर स्नान ध्यान करने से, पूजा अर्चना करने से, दीपदान करने से उस ऋण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस वक्त हम ऋण मोचन सरोवर में खड़े हैं। यहाँ पर लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, दूसरे हिस्से से अब दूर है, वहाँ से अब देखेंगे तो पानी लगातार इसमें एंटर कर रहा है और गंदगी को कई बार साफ़ किया जा चुका है। और जैसे बता रहे हैं कि मेले के यानी 2 और 3 तारीख को फिर यहाँ पर इसकी गंदगी को हटाया जाएगा। आप देखेंगे, देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी निर्मल जल है इस वक्त। और जिस स्थान पर इस वक्त मैं घूम रहा हूँ, ये दीप दान के लिए बना स्थान है। यहाँ पर दीप का दान किया जाता है और ऋणों से मुक्ति के लिए दीप दान भी लोग करते हैं। और साथ ही यहाँ पर एक नगर खेड़ा भी स्थापित है। यहाँ पर पूजा अर्चना करने के पश्चात लोग यहाँ पर दीप दान करते हैं। बहुत ही बड़ा विशाल जो है ये तीर्थ है ऋण मोचन के नाम से, जिसका वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में इसका वर्णन है। आप देख सकते हैं चारों तरफ घाट हैं इसके, दूसरी तरफ एक साइड में गुरुद्वारे का पिछला हिस्सा है और दूसरी तरफ उसके सुदूर विपरीत दिशा में पुरुष और जनाना घाट अलग अलग है। ये ओपन घाट हैं, यानी चारों तरफ घाट हैं, चारों तरफ ही स्नान करने का स्थान बना हुआ है। सीढ़ियाँ वगैरह हैं, लगाई हुई हैं और रेलिंग लगाई हुई है। आगे जो है थोड़ा गहराई है और जनाना घाट दूसरी तरफ हैं। तो इस सरोवर की भी जो है ग्रंथों में वर्णन है इसका, इसकी मान्यता है और लोग बहुत ही
पवित्र ढंग से, बहुत श्रद्धा भाव से यहाँ पर स्नान ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा स्नान माना जाता है। पहला स्नान गौ बच्चा घाट पर, जिस पर अभी भी हमने जाना है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर पहला स्नान करते हैं लोग। उसके बाद फिर इस सरोवर में दूसरा स्नान किया जाता है। उसके बाद तीसरा स्नान, जहाँ से अभी आए हैं, वो सूरजकुंड सरोवर, वहाँ पर तीसरा और अंतिम स्नान किया जाता है। गुरुद्वारे में भी, जो प्राचीन गुरुद्वारा है, वहाँ पर भी सरोवर है, वहाँ पर लोग मेले के दिनों में आकर स्नान करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं गौ बच्चा घाट, जहाँ पर ब्रह्म हत्या का दोष से भी मुक्ति पाई जाती है। तो चलते हैं। कपाल मोचन सरोवर भी कहते हैं उसको, और गौ बच्चा घाट भी बोलते हैं। चलिए चलते हैं। अब हम गुजर रहे हैं, एक व्यस्त मार्ग बनेगा ये मेले के दिनों में। दोनों तरफ इसकी दुकानें हैं। सबसे अधिक व्यस्तता इस मार्ग पर रहती है। इस तरफ दोनों तरफ दुकानें इस वक्त खाली हैं, लेकिन मेले के दिनों में ये दुकानें भर जाएंगी। और सबसे अधिक भीड़ इसी रास्ते से मिलती है। तो यहाँ पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल होता है, वाहनों की तो बात ही क्या है। इधर ये गौ बच्चा घाट की तरफ रास्ता चले जाता है, और ये हम भी अब गौ बच्चा घाट की तरफ दूसरे मुख्य रास्ते की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर गुरुद्वारा भी स्थित है। ये देख सकती है दुकानें। और मेले के दिनों में तो इस रास्ते का पता ही नहीं लगता, बहुत ही भीड़ रहती है। काफ़ी चौड़ा रास्ता है। यहाँ पर भी गुरुद्वारे के आसपास भी अच्छी काफ़ी संख्या में लोग दुकानें लगाकर बैठते हैं। तो हम गुरुद्वारे के पास गौ बच्चे घाट पर पहुँच चुके हैं। तो अब हम आ चुके हैं गौ बच्चा घाट, जहाँ पर स्नान करने से ब्रह्म हत्या का दोष भी जो है, उससे भी व्यक्ति मुक्ति पा जाता है। भगवान शिव के हाथों से भी जब ब्रह्म हत्या हुई थी, तो उन्होंने भी यहाँ पर स्नान करके उस दोष से मुक्ति पाई थी। गौ बच्चा घाट भी इसको कहते हैं। बहुत ही पवित्र सरोवर ये माना जाता है, और इसमें भी जल जो है छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर भी दिए वगैरह, ये स्थान सुरक्षित है, दिए आदि जलाए जाते हैं। तो लगातार इसमें भी पानी छोड़ा जा रहा है। बहुत ही सुंदर घाट है ये। मेले में जो भी श्रद्धालु आते थे, इस घाट पर वो स्नान, सबसे पहले इसी घाट पर स्नान किया जाता है। तो आप भी जब मेले में आएँ, 4 नवंबर से मेला भर रहा है, तो यहाँ पर स्नान जरूर करें, पूजा अर्चना करें, दीप दान करें, और उसके बाद मेले में प्रवेश करें। दूसरा स्नान ऋण मोचन सरोवर में रहता है, और तीसरा स्नान जो है सूरजकुंड में, और आप गुरुद्वारे के सरोवर में भी स्नान कर सकते हैं। सामने गुरुद्वारा नज़र आ रहा है। तो ये है प्राचीन गुरुद्वारा, जिसकी काफ़ी अच्छी मान्यता है। और इसके साथ ही लगता है ये कपाल मोचन सरोवर। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी भी यहाँ आए हुए हैं, गुरु नानक देव जी, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, अवतरित हुए हैं। भगवान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दशम पिता दशमेश, उन्होंने तो अपने अस्त्र शस्त्र भी इस सरोवर में धोए थे, ऐसी कहा जाता है, ऐसा इतिहास में वर्णन है। तो बहुत ही अच्छी खासी भीड़ इस इलाके में रहती है। तो आप गुरुद्वारा भी देख सकते हैं। तो इस सूचना के साथ कि 4 नवंबर से यहाँ पर इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में मेला जो है आरंभ होने जा रहा है। तो आप सभी का स्वागत है। 4 नवंबर से आप इस मेले में आइएगा, देखिएगा। एक राज्य स्तरीय मेला है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों, दिल्ली, बहुत से राज्यों से यहाँ पर यात्री जो है स्नान ध्यान करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तो आप भी आइएगा, इस मेले में आइएगा, और मंदिरों के, सरोवरों के दर्शन कीजिए, गुरुद्वारे के दर्शन कीजिएगा, और अपनी मनोरथें संपन्न कराइएगा। तो 4 नवंबर से यहाँ पर मेला जो है भरने जा रहा है। तो इस सूचना के साथ स्टेट न्यूज़ 71 की प्रसिद्ध मेला स्थल कपाल मोचन से एक प्रस्तुति। धन्यवाद।